माला घुमा रहे थे। जा फिर जा माला की जगह पे जाओ, इधर काय को बैठा है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना। बुद्धि बढ़ाने के 4 तरीके। एक तो शास्त्र का पठन, दूसरा भगवान नाम जप करके फिर भगवान का ध्यान, तीसरा पवित्र स्थानों की यात्रा, और चौथा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का संपर्क। इस 4 से तो गजब की बुद्धि बढ़ती है। और बुद्धि नष्ट कैसे होती बोलो? भूतकाल का फरियादात्मक चिंतन, शोक, जरा जरा बात में रूठते, जरा जरा बात में दुखी होते, जरा जरा बात में चिढ़ जाते। ऐसी बुद्धि क्या बुद्धि है तुम्हारी? तो रॉक्सफेलर की बात बताई, फिर उस महापुरुष की बात बताता हूं। उस महापुरुष को गुरु ने हृदय से लगाया, बोले तू विजय महान बनेगा। और सचमुच में फिर उस महापुरुष से पूछे कि तुम इतने महान पुरुष, बोले महान पुरुष बनने के लिए लोहे में से औजार बनने के लिए उसको भट्ठी में जाना पड़ता है। ऐसे ही गुरु और माता पिता के परीक्षा के घाट से गुजरे हैं, तभी भगवान की दया का पात्र बने। ऐसा नहीं कि जैसा मन में आया बस चल दिया, कोई ठिकाणु नहीं। आम भमवा जता रहे, आम भमवा जता रहे, आवारा धोबीना कूतरा जेवा, न घर नहीं न घाट के। गुरु की आज्ञा में रहने से कैसे हम तो क्या, गुरु जी ने आज्ञा करा डीस आश्रम में रहो, उधर रहे। हम बाल कटाते तो बढ़ जाते थे, तो गुरु जी को चिट्ठी लिखते कि बाल दाढ़ी बढ़ गया, अब क्या कर। तो गुरु जी आज्ञा देते कि हाँ छटाओ या तो मुंडन करो, तब कराते। तो गुरु की आज्ञा पालने से मनोबल बढ़ता है ना। गुरु की आज्ञा पालने में जो फायदा होता है, और अभागों को क्या पता होता है, आज्ञा का उल्लंघन करके बस मनमुख होने से तबाही हो जाता है। गुरु की आज्ञा में रहने से बहुत विकास होता है। गुरु को माने मानवी देवार, कहे प्रीतम संशय नहीं, निश्चय नरक मोझार। तो भगवान का चिंतन करने से, भगवत ध्यान करने से, भगवान को अपना मानने से, अपने को भगवान का मानने से, भगवान का प्रीतिपूर्ण स्मरण करने से बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट हो जाते। और जगत को मेरा मानने से, और अक्ल होशियारी को मेरा मानने से, धन को मेरा मानने से और बनाए रखने से चिंता बढ़ जाती। अरे तो एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, मरते समय मेरे पैसे का क्या होगा, अरे बेवकूफ कहेगा। सब लोग रो रो के मरे तो चिंता कर करके काहे को भटकता हो, तो छोड़ना तो ही है। एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर को भी पकड़ रखने की चिंता काहे को करता है ज्यादा। रिंग निकालना हो, चाहे कंकु निकालना हो, कुछ भी, वो भी एक साधना है, विद्या है। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन आत्मा परमात्मा को पाने की विद्या के आगे सब छोटी विद्या है। जैसा ज्ञानेश्वर ने आत्मविद्या पाई ना, भगवान राम ने, श्री कृष्ण ने जो आत्मविद्या दिया पाया, वो सबसे ऊंची विद्या है। तो हम तो उसी में लगे, ये सब नहीं किया। कैसे होता है बताओ क्या तुमको? ऐसे यूं करो और वो चीज हाथ में आ जाए तुम्हारे, बोलो। उसके लिए साधना करनी पड़ती, मानसिक शक्तियां विकसित करनी पड़ती। आत्मविद्या सबसे बड़ी विद्या है, जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था और भगवान राम ने हनुमान को दिया था। और